ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो हमारे पास इन चारों में से क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि मूल क्या होता है, मूल क्या होता है, तो मूल जो होता है वो क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा होता है। मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होता है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब अगर कोई अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/ऑफ अल्फा। जो चीज कह रहा है उसका व्युत्क्रम कह रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मूल जैसे अल्फा बीटा होता है, इन केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो रहा है कि मूल जो है हमारा एक अल्फा होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 1/ऑफ अल्फा हो जाएगा, ठीक है। हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो अगर हम लोग अगर देखते हैं तो इसका रिजल्ट हम लोग क्या कर पाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और एक और फार्मूला है इसका, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ऑफ ए होता है ना। तो इस केस में अगर हम लोग इसको अगर इसको लेके चलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, और दोनों को लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे अल्फा के जगह पे हम लोग क्या डालें, अल्फा, और बीटा के जगह पे क्या डालें, 1/ऑफ अल्फा होगा, तो ये केस हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा माइनस बी बाई ऑफ ए, और एलसीएम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 1/ऑफ अल्फा बराबर माइनस बी बाई ऑफ ए हो जाएगा। इसको लेके अगर हम बनाएंगे तो इस केस में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन उस केस में तो है नहीं, ऑप्शन उस केस में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू 1/ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सी बाई ऑफ ए, और यहाँ पे ये क्या बन गया, 1 इज इक्वल टू सी बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू सी। हमारे पास जो आंसर आ गया वो कौन सा है, सी नंबर, ओके।